नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम से सीएचओ के 4000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, आप लास्ट आवेदन से पहले पहले आवेदन कर लेंगे और इस भर्ती के बारे में यहाँ पर विस्तार से आपको बताएंगे पूरी डिटेल। एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है लोक सेवा आयोग से, यूपी पीएससी से। 2300 पदों पर लोक सेवा आयोग करेगा भर्ती। आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और 5 जनवरी ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट है। ये भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत विशेष चिकित्सकों के लगभग 2300 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग सोमवार यानी आज से ऑनलाइन आवेदन लेंगे। इसमें गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, इसी तरह से कुछ अन्य पद हैं। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो एक बार आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख लेंगे लोक सेवा आयोग से। उसके बाद upsc.nic.in पर ऑफिशियल वेबसाइट है ये लोक सेवा आयोग की। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आप देखेंगे यहाँ पर 2 दिसंबर की डेट पड़ी हुई है। थोड़ा सा आपको सूचना देने में भी समय लगा, हमें देरी लगी, लेकिन अभी जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और साथ ही साथ एलिजिबल होने पर भर्ती के लिए आवेदन आप जरूर कर लें। टोटल यहाँ पर 4000 पद हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पदों को डिवाइड किया गया है और ये भर्ती जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए ये भर्ती की जा रही है। इसमें आपको ध्यान ये देना है, जैसे अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाला, या फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ओबीसी में देखिए जो एनसीएल होते हैं उनको ही फ़ायदा मिलता है, तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके नए होने चाहिए। कब के बने होने चाहिए? 1 अप्रैल 2022 को बना हो या फिर उसके बाद बना हो। उसके पहले का रहेगा तो मान्य नहीं होगा। और अभी आवेदन की जो लास्ट डेट है इसके पहले पहले का होना चाहिए। आवेदन की लास्ट डेट के बाद का होगा तो मान्य नहीं किया जाएगा। इसको बिल्कुल आप क्लियरली समझ लीजिए। इसी तरह से जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो अविवाहित हो तो पिता का ही रहता है, विवाहित होने पर उनका पति साइड का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता है। ईडब्ल्यूएस चल जाता है लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता है। जनरल को कास्ट या ईडब्ल्यूएस से मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अभ्यर्थी है उनको केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना होगा, निवास हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट से उनको मतलब नहीं रहता है। ओबीसी कैटेगरी में जो अभ्यर्थी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, यानी जो एक सीमा है 8 लाख रुपए की सालाना आय की, अगर उससे ज़्यादा आय होती है तो भले ही ओबीसी में होंगे लेकिन उनको फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फीमेल फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये कोटा है इस भर्ती में, उनको एलिजिबल किया गया है, उनको लाभ मिलेगा आरक्षण का। कैंडिडेट शुड अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स इन बेसिक BSc नर्सिंग एंड PB BSc नर्सिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 3। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन ही करना है आपको। 2 दिसंबर से आवेदन स्टार्ट है और 13 दिसंबर लास्ट डेट है शाम 6 बजे तक। तो आवेदन आप समय से पहले कर लें और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, जैसे कास्ट या ईडब्ल्यूएस पहले का पुराना हो तो आप नया बनवा लीजिएगा। बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे डोमिसाइल है या फिर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना हो तो आप नया बनवा लीजिएगा। एक कोविड वाला सर्टिफिकेट है, उसमें संबंधित जिला अथॉरिटी से उसको बनवाना होता है, पोर्टल से। उसको QR कोड वाला ही ये चाहिए होगा। और ये होने पर, नहीं होने पर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन होने पर इसमें आपको वेटेज मिलेगा। ये यहाँ पर देखेंगे वेटेज का प्रावधान है। 6 मंथ का है एक्सपीरियंस, 1 साल का है, 1.5 साल का है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए कोविड सर्टिफिकेट वाला, उसमें मोबाइल नंबर भी आपको फीड करना होगा। तो मोबाइल नंबर उसमें वही फीड करवाएंगे आप, या मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में देंगे। दोनों अलग अलग होने पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियर स्पष्ट रूप से।
सेम मोबाइल नंबर शुड बी यूज्ड। QR बेस्ड ही होना चाहिए। जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल बी कंसिडर्ड फॉर वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड इन सच मैनर एज जनरेटेड थ्रू पोर्टल बाय डिपार्टमेंट। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए। एक चीज़ और देखिए, जो आरक्षण का लाभ मिलता है उसमें केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, मतलब पिता जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो BSc नर्सिंग कंप्लीट हो चुका हो विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHN, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स हो विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHN फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स सेल एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन मतलब कि आप 2019-20 वाले सत्र में या तो 4th ईयर BSc नर्सिंग या फिर 2nd ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग में आप रहे हों। ऐसे आप अगर देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए जो एज लिमिट है 35 ईयर्स 21/10/2022 से देखा जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन UP एंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन आपका हुआ रहना चाहिए UP के स्टेट नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में। इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट हैज़ टू एनेक्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आ पाया है तो ये जो कॉपी है उसको आपको लगाना होगा, सेल्फ अटेस्ट कॉपी। और अगर आप यहाँ पर स्लिप लगाते हैं उस स्थिति में सबमिट कर सकते हैं आप, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आपको ये देना पड़ेगा। आगे ये अनिवार्य रहेगा, इसके बिना फिर आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा आगे। अगर इसमें आप देखेंगे तो 20,500 रुपये की यहाँ पर सैलरी है। और इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा एट दी SCHWC इन द अलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट एज ए CHO सब्जेक्ट टू गाइडलाइन इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरना होगा 2.5 लाख रुपए का ऑन द नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹100 3 साल के लिए एट सब हेल्थ सेंटर लेवल HWC इन उत्तर प्रदेश। आगे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी हो 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर नाम, पिता का नाम आदि चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे अगर यहाँ पर तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन प्योरली मेरिट बेसिस एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन थियरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ फाइनल ईयर ऑफ BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेरिट आपकी वहाँ से बनने वाली है। जैसे NHM वाली जो भर्ती हो रही है शेष ANM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की, वहाँ पर देखेंगे रिटेन एग्जाम होना है, सिलेबस भी सबका दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेरिट आपकी इस तरह से बनेगी। और फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में रिलेवेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी होना चाहिए आपके सेल्फ अटेस्ट, आपके खुद से उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाने होंगे, वेरीफाई करवाने होंगे, उसके बाद ही जा करके आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होंगे। बाकी एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन आप स्वयं से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। और जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे लिखा है इसमें कि आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें अगर आपकी बात में भी गलत पाई जाती है तो वहाँ पर भी कैंडिडेचर आपका निरस्त किया जा सकता है। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र शैल बी एंटरटेन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी
ट्रांसफ़र के लिए आप नहीं बाद में बोल सकते हैं। अपर एज लिमिट 35 21/10/2022 से देखा जाएगा, ये हमने आपको बता ही दिया। बाकी आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी आयु सीमा में, या डिजेबिलिटीज वाले हैं तो उसमें सभी कैटेगरी के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कुछ भी नहीं है, और सभी आपको डिटेल अपनी इंग्लिश में ही भरना है केवल। 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर नाम वगैरह जो है, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये सभी भरेंगे आप, गलती कुछ नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं फॉर्म भरते समय, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपका साफ़ हो और पीछे अगर वाइट बैकग्राउंड हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिग्नेचर आपका काले पेन से हो तो ठीक रहेगा, और बाल पॉइंट हो या फिर जेल पेन से हो। स्कैन आपको केवल उतना ही पार्ट करना है, सिग्नेचर का जो पार्ट है। इसी तरह से फ़ोटो का भी केवल उतना ही पार्ट करना है स्कैन, अगल बगल का ज़्यादा एरिया उसमें ना दिखे। इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल फॉर एज प्रूफ, ये आपको अपलोड करना है। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ बीएससी नर्सिंग या पीबी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इनके जो है ये आपको अपलोड करने हैं। मार्कशीट ध्यान दीजिएगा, 10th का भी मार्कशीट। इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, ये भी आपको करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, ये हो गया। QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको करना है अपलोड। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल स्लिप, या तो सर्टिफिकेट हो या फिर स्लिप हो। अगर स्लिप है तो उसके बाद फिर आपको 3 महीने के अंदर अंदर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। लेकिन ये आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले के जारी हुए रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आया तो नहीं। स्लिप कैसे मिलेगी आपको? आपने आवेदन कर दिया हो तो रजिस्ट्रेशन उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसकी स्लिप आपको मिल जाती है, उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। बाकी ये OBC का फॉर्मेट है, EWS का फॉर्मेट है। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल से आपको लिखवाना है ये वाला हो गया फॉर्मेट, इस तरह से कॉलेज लेटर हेड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी आपको अपलोड करना है अनिवार्य रूप से। प्रिंसिपल नेम, सिग्नेचर विथ सील, और आप एक कंसर्न इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए उनके लेटर हेड पर, किसी अदर का नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर जिलेवार कितनी सीटें हैं, कितनी वैकेंसी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपने स्तर से आपको सभी बेस्ट जानकारी देने का प्रयास किया है, आप इस भर्ती से संबंधित जितने भी आपके मन में क्वेरीज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, कंप्लीट सुना होगा तो मेरे हिसाब से अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपके मन में है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।